कुदरत, जो खुद में मिस्टीरियस और अनबीटेबल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शिक्षक रही है। इंसान ने पहाड़ों को काटा, आसमान को चीरकर उड़ा और समुद्र की गहराइयों तक जाकर इसे अपनी मुट्ठी में भरने की कोशिश की। लेकिन क्या इंसान कभी कुदरत को पूरी तरह जीत पाया है? 1912 की एक घटना, जब इंसान ने अपनी पावर और टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा कर लिया कि उसने कुदरत को चुनौती देने की कोशिश की। टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया, लेकिन अटलांटिक ओशन की बर्फीली लहरों ने उस घमंड को पल भर में चूर कर दिया। 10 अप्रैल 1912 दुनिया भर में एक उत्साह का माहौल था। एक जहाज जिसे उस समय की तकनीक और लग्जरी का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा था, अपने पहले सफर पर निकलने वाला था। ये कोई आम जहाज नहीं था, ये RMS यानी रॉयल मेल शिप टाइटैनिक था। लोग इसे अनसिंकेबल कहते थे, एक ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। साउथहैम्पटन पोर्ट पर भीड़ जमा थी। कोई अपने परिजनों को विदा करने आया था, तो कोई इस विशाल जहाज को अपनी आंखों से देखने के लिए आया था। टाइटैनिक के अंदर हर कैटेगरी के लोग मौजूद थे। रिच बिजनेसमैन, एक्टर्स, हाई सोसाइटी के लोग और वे पुअर माइग्रेंट्स जो अमेरिका जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहे थे। इस शानदार जहाज की कमान संभाल रहे थे 62 इयर्स के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जिन्हें इस सफर के बाद रिटायर होना था। जहाज 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था और अपने समय का सबसे बड़ा जहाज था। इसके अंदर की फैसिलिटीज और डिजाइन्स इतनी शानदार थी कि इसे एक तैरता हुआ महल कहा जाता था। जहाज पर था एक गर्म स्विमिंग पूल, ग्रैंड डाइनिंग हॉल, जिम, लाइब्रेरी और इतने शानदार कमरे जो किसी 5 स्टार होटल को भी मात दे सकते थे। लेकिन शायद सबसे इम्पोर्टेंट था ये यकीन कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। इसकी बॉडी में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे और कंपनी का दावा था कि 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने के बावजूद भी जहाज डूबेगा नहीं। टाइटैनिक की यात्रा शुरू हुई और लोग इसके डेक पर खड़े होकर शानदार नज़ारे का आनंद ले रहे थे। लेकिन 12 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग की पहली चेतावनी आई। रेडियो ऑपरेटर्स ने बताया कि समुद्र में कई बड़े आइसबर्ग्स देखे गए हैं। इसके बावजूद जहाज की रफ्तार धीमी नहीं हुई। वह 21.5 नॉट्स, लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की तेजी से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। यात्रियों और क्रू मेंबर्स को शायद यह एहसास भी नहीं था कि वे किस खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। 14 अप्रैल की रात ठंडी और अंधेरी थी। आकाश में चांद भी नहीं था, जिससे समुद्र पर कुछ भी देख पाना मुश्किल था। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से को नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट नामक लुकआउट ड्यूटी पर था। ठंड इतनी कड़ाके की थी कि उसकी आंखों से पानी आने लगा था। रात के करीब 11:40 पर फ्लीट ने अचानक अपने सामने एक ह्यूज आइसबर्ग देखा। उन्होंने 3 बार घंटी बजाई और तुरंत ड्राइवर को फोन कर चेतावनी दी कि आइसबर्ग सामने है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ने तुरंत जहाज को मोड़ने और इंजन को रोकने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक की दाहिनी तरफ आइसबर्ग से रगड़ खाई। जहाज 10 सेकंड तक आइसबर्ग के साथ घिसटता रहा। वो इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई क्रो नेस्ट तक पहुंच रही थी। आइसबर्ग के टकराने से जहाज के 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। कैप्टन स्मिथ और जहाज की डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने तुरंत मुआयना किया और उसके बाद
ये क्लियर हो गया कि जहाज अब नहीं बच सकता। आधी रात के आसपास डिस्ट्रेस कॉल्स भेजी जाने लगी। रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार मदद मांग रहे थे। एक जहाज RMS कॉप्रेथिया सिग्नल पकड़ पाया, लेकिन वो टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था और उसे वहां पहुंचने में 4 घंटे लगने वाले थे। इस बीच टाइटैनिक के यात्रियों में डर और घबराहट बढ़ने लगी। जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट्स थे, जिनमें ज्यादातर 1200 लोग ही समा सकते थे, लेकिन जहाज पर 2200 से अधिक लोग थे। पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 लोग बैठे, जबकि उनमें 65 लोगों की जगह थी। लोग अभी भी इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि जहाज डूबेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे जहाज झुकने लगा, लोगों के बीच पैनिक बढ़ने लगा। रात के करीब 2:20 पे टाइटैनिक बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बट गई और धीरे धीरे अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में समाने लगी। लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। कुछ जहाज के साथ डूब गए और कुछ बर्फीले पानी में हाइपोथर्मिया के कारण मर गए। इस घटना के बाद कई सवाल उठे। क्यों जहाज पर पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थे? क्यों कैप्टन ने आइसबर्ग की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया? और सबसे दुखद, पास में मौजूद SS कैलिफोर्नियन जहाज ने मदद क्यों नहीं की, जबकि वो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था? टाइटैनिक का डूबना केवल एक हादसा नहीं था, ये इंसान के ओवर कॉन्फिडेंस और लापरवाही की कीमत थी। ये हिस्ट्री की सबसे दुखद और सीख देने वाली कहानियों में से एक बन गई। कहते हैं कि कुदरत को चुनौती देना इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। टाइटैनिक केवल एक जहाज नहीं था, ये इंसान की एम्बिशन और गुरूर का प्रतीक था। लेकिन कुदरत ने एक आइसबर्ग के जरिए ये दिखा दिया कि उसे अपनी शक्ति का एहसास कराने के लिए केवल एक पल की जरूरत होती है। इस हादसे ने यह सिखाया कि चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, इंसान को हमेशा कुदरत का सम्मान करना चाहिए। टाइटैनिक का डूबना केवल एक घटना नहीं थी, ये कुदरत और इंसान के बीच बैलेंस की वो इनविजिबल डोर थी जिसको इंसान ने तोड़ने की कोशिश की। कुदरत अनबीटेबल है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको टाइटैनिक की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।